मैं पहले ही आपको बताना चाहता हूं कि मेरा इंटरेस्ट क्या है कि हमारी ऐसी आदिवासी लीडरशिप बने कि जहां भी कांग्रेस पार्टी में हम देखें, मैं आपकी कांग्रेस पार्टी में मदद करना चाहता हूं। उसके लिए आपको संगठित होना पड़ेगा और जो सचमुच में आदिवासियों की बात कर रहे हैं, जो थोड़े डायनामिक हैं और आदिवासियों को लड़ रहे हैं, उनको आगे करना पड़ेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, तो हम नया कदम ले रहे हैं। अभी हमने गुजरात में शुरू किया है, उसमें 41 नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमने चुने और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स में उसमें आदिवासी होंगे, उसमें दलित होंगे, उसमें पिछड़े होंगे, उसमें जनरल कास्ट होंगे, उसमें सब होंगे। जो पावर है हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को देने जा रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वहां पे कांग्रेस पार्टी को चलाएगा, कांग्रेस पार्टी की रक्षा करेगा, आइडियोलॉजी हमारी जो विचारधारा है उसकी रक्षा करेगा, मेंबरशिप बढ़ाएगा और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मतलब नोडल हमारा ऑफिसर बन जाएगा। और हम ये 700 हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। क्योंकि एक प्रॉब्लम आती है, जब अहमदाबाद से डिसीजन लिया जाता है या दिल्ली से लिया जाता है तो बनासकांठा का मतलब उसमें कुछ होता ही नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि बनासकांठा से डिसीजन लिया जाए, भरूच से डिसीजन लिया जाए, अहमदाबाद से डिसीजन लिया जाए और वहां पे हम एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और उसकी कमेटी को मजबूत करेंगे, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, उसकी प्रोटेक्शन करेंगे, उसके माध्यम से पार्टी को खड़ा करेंगे। तो ये हमारा एक लेवल का वो प्लान है। दूसरी बात हमने की है कि हमने इनको आदिवासी यूनिट का चेयरमैन बनाया है। अगर आदिवासी जिला है तो इनका जो संगठन है उससे भी टिकट के बारे में पूछा जाएगा। ये नहीं कि भैया आप आदिवासी संगठन हो, आप उधर दौड़ रहे हो और टिकट का टाइम जब आएगा, पंचायत का टाइम जब आएगा, जिला परिषद का टाइम आएगा, आपका कुछ लेना देना नहीं। तो ये हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसमें टाइम लगेगा, बट हम चाहते हैं कि हर स्टेट में अगर हम देखें तो 10-15 डायनामिक आदिवासी नेता हमें दिखे। जो आदिवासी खुश नहीं है बिकॉज उसके पास जो उसकी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, जो उसका विकास होना चाहिए, उसको नहीं मिला। तो अगर आप उससे कहोगे यार देखो हमने ये किया वो कहेगा हाँ यार वो तो सब ठीक है मगर मेरी हालत देख जी। तो हमें फ्यूचर की बात करनी है, हमें कहना है कि देखो भैया हम आपके लिए ये और ये करने जा रहे हैं। अब आप बोलिए। सर आपने सब कुछ ही बोल दिया, जो बोलना जो हम बताना चाहते थे सब कुछ बोल दिया। जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है लैंड का, सबसे ज़्यादा मार अगर किसी ने खाया है तो वो ट्राइबल्स ने खाया। सर इतने गलत तरीके से क्यों सर आई टेल यू, इतने गलत तरीके से लैंड डिजिटलाइजेशन हुआ है कि गलत लोगों का नाम चढ़ा दिया गया है। सर किसी का अगर 5 एकड़ जमीन था उसको 0 कर दिया गया है, ओनरशिप बदल दिया गया है। सर बस बेसिकली चोरी कर दी है। एब्सोल्युटली। तो इसको ठीक कैसे किया जाएगा सर? क्योंकि लैंड डिजिटलाइज्ड हुआ है सर। अब आपको अगर चेंज करना है तो आपको डिजिटली चेंज करना है सर। लोग अपना ओरिजिनल हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स लेके घूम रहे हैं, उसका कोई मान्यता नहीं है। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को ही मान्यता है। तो मतलब जो इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट है उसको मान्यता मिल गई। जी सर। लीगली अगर कोर्ट भी जा रहे हैं आदिवासी तो सर उनको कितना अंडरस्टैंडिंग है लीगल चीज़ों का। केस को जानबूझ के पेंडिंग रखा जाता है, आदिवासी फॉलो अप नहीं कर पाता है। सर उसके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन तो है नहीं, छोटा फ़ोन किसी के पास वो भी नहीं, वो डेट तक नहीं फॉलो अप कर पाता है। अचानक से कोई नया ओनर इरप्ट हो जाता है लैंड का और कोर्ट का जजमेंट दे दिया जाता है, ओनरशिप को कंटेस्ट भी नहीं किया जा रहा है। सर ट्राइबल्स के लिए अलग से एक लीगल काउंसिल बनाया जाए जो कि ट्राइबल के लैंड इश्यूज़ को कंटेस्ट करे, आर्ग्यू करे। सर आज आप भी जानते हैं कि कोर्ट में कौन बैठे हुए हैं सर और कौन हमारा भला चाहता है। सो दैट इज़ अ मेजर इशू सर वहाँ पे, क्योंकि लैंड है। ये क्या किए हैं कि इसमें मेजर जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का जो अधिनियम है, जिसमें वन अधिकार का जो कमेटी बनना है, जिसमें 101% ट्राइबल्स रहेंगे सर, एक भी जगह नहीं बनाए हैं सर। ना उसको पावर है सर कि वो डिसीजन करेगा, और अगर वो डिसीजन कर गया तो कलेक्टर को भी पावर नहीं है कि वो उसको इग्नोर करे, पर उसको डीपली कहीं नहीं बताए। और ये पूरा प्रदेश में, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे महाराष्ट्र हो सर, ट्राइबल्स की जो लैंड्स है आपने अभी रोका सर, नहीं तो ये तो वनों को प्राइवेट लोगों को दे रहे थे। आपने एक पूरे देश में जो आदिवासी के अर्थ वाली बात की कि आदिवासी का मेन मीनिंग क्या है। चूँकि आप देशज है, यहाँ के मालिक है, इसलिए जल जंगल जमीन पे पहला राइट्स आदिवासियों का है। तो जन संगठनों का विश्वास कांग्रेस पार्टी के प्रति बड़ा है सर, क्योंकि वो कह रहे हैं वनवासी और हम कह रहे हैं आदिवासी। लेकिन आपने एक बात महत्वपूर्ण की सर, यूनिटी की, एकता की। हम संगठित नहीं है। आरएसएस इस बेस पे काम कर रहा है सर हमारे क्षेत्र में एक। तो इसके लिए हमको कुछ ना कुछ बड़े लेवल पे जाके सोचना पड़ेगा कि इसका सॉर्ट आउट क्या करें। गुजरात में सर जल जंगल ज़मीन की बात की है,
इसमें पूरे गुजरात में ये 30 साल में बीजेपी सरकार ने शेड्यूल ट्राइब एरिया है हमारा, बनासकांठा में अंबाजी हो, अरवली में शामला जी हो, दाहोद डिस्ट्रिक्ट हो, अब अभी आप राजपीपला में केवड़िया कॉलोनी हो, ये सापुतारा नांग में भी इश्यू है। पूरी जमीन आदिवासियों की बीजेपी सरकार ने उद्योगपतियों को दे दी। इसके लिए हम लड़ते हैं, कोर्ट में भी लड़ते हैं। लेकिन आपने जो बोला है कि 2027 में गुजरात में कांग्रेस की सरकार को लाके भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। जहाँ जहाँ पर सर शहरीकरण हो रहा है उनकी जमीन लगातार सर खत्म होते जा रही है सर। इस पे हम कैसे रोके, कैसे इसको रोके, कानून को कैसे हम प्रभावी करें सर, प्रभावी रूप से हम कैसे कानून को लागू कराएं सर, ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज है सर। और आदिवासियों को सिर्फ कांग्रेस पे ही विश्वास है सर, क्योंकि उनके जल जंगल जमीन की बात कांग्रेस ही करती है। आरएसएस तो उसको वनांचल कह रही है सर, आरएसएस तो उसको वनवासी कह रही है, आरएसएस उसको हिंदुत्व की ओर सीधे ले जाना चाह रही है, उसका वजूद को ही समाप्त करना चाह रही है।